जानकारी के लिए बीकानेर से बड़ी खबर है। हरियाणा में बुकी सचिन गोदा की हत्या का मामला। रोहित स्वामी गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। रोहित स्वामी गैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा, जो हमारे फोन को इग्नोर करेगा उसका यही हश्र होगा। चेतावनी भी दी, चाहे किसे भी आका बना ले, समय लग सकता है लेकिन बचेगा नहीं। बहुत बड़ा मसला है। हरियाणा में बुकी सचिन गोदा की हत्या कर दी गई थी। उस पूरे मामले में अब इतना बड़ा अपडेट ये है कि इस पूरे मामले की जो हत्या की जिम्मेदारी है वो ली है रोहित स्वामी गैंग। इतना ही नहीं, धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर उसने लिख भी दिया है, इतने बेखौफ ये गैंगस्टर कि जो हमारे फोन को इग्नोर करेगा उसका यही हश्र होगा। चेतावनी भी दी, चाहे किसे भी आका बना ले, समय लग सकता है लेकिन बचेगा नहीं, यानी कि उसका यही हश्र होगा और मौत के घाट उतार दिया गया। ये कहना है रोहित स्वामी गैंग का। तो हत्या की जिम्मेदारी ली गई और जो पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई है वो जरा देखिएगा। रोहित गोदारा कपूरी सर, इस नाम से राम राम सभी भाइयों को। भाइयों, मैं रोहित गोदारा गोल्डी बरार आज ये गुरुग्राम का बुकी सचिन गोदा, जो खुद को दिल्ली का सबसे बड़ा बुकी मानता था, जिसकी आज लखन माजरा हरियाणा में होटल पे हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हमारे दुश्मनों कौशल चौधरी और अमित डागर का पार्टनर था। और इस तरीके के उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं कि जो सांचोर मर्डर वाला राजन कुरुक्षेत्र में मारा था उसको हमारा भाई बताते हैं। हम उस राजन को नहीं जानते। हमारा जो भाई राजन है वो नूह जेल में बंद है। और रही बात हमारे किए हुए फोन को, जो भी इग्नोर करेगा उसका जवाब यही होगा। फिर भी समझ नहीं आए तो अपनी अर्थी चौखट पर तैयार रखे और चाहे किसी को भी अपना आका बना ले, समय लग सकता है लेकिन माफी नहीं, यही उसका हश्र होगा। सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। लक्ष्मण जी, बड़ा ही गंभीर मसला था जब इस तरीके की हत्या का मामला सामने आया, लेकिन सोशल मीडिया पर बेखौफ होकर इस तरीके से जिम्मेदारी लेना शायद ये भी अब ट्रेंड बन गया है। ठीक कह रहे हैं पूनम जी, लगातार इस तरह से देखा जा रहा है। खासतौर पर जो रोहित गैंग है, घटना के बाद बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पेज है जिस पर इनका ये ऐलान आता है और पुलिस भी केवल देखती रहती है, वो कुछ नहीं पाता। लगातार ऐसा हो रहा है, पहले एक आ गया फेक आईडी है, बंद कर दी गई, उसके बाद भी इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। तो ये बताता है कहीं ना कहीं साइबर मामले में ये गैंग बहुत आगे है। और जिस तरह से ये लोग घटना के बाद और जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, मुझे लगता है डराने के लिए वो काफी है। साफ तौर पर लिखा गया है कि आप किसी की शरण में चले जाइए, कोई भी आका हो वो हमसे बच नहीं पाएगा, देरी हो सकती है, माफी नहीं। और जिस तरह से एक घटना सामने आई और एक तरफ पूरे राजस्थान में इस बात पर बड़ा फोकस रहा कि अपराधों पर अंकुश लगे, लेकिन इस सब के बीच में जो घटनाएं हो रही हैं राजस्थान में, वो निश्चित तौर पर एक बार फिर ये बताता है कि कानून व्यवस्था को लेकर चुनौती कम नहीं है। और ये इस तरह से बार बार अपडेट्स आते रहे हैं। ये घटना हुई है इसमें उसे बताया गया है जिसकी हत्या की गई है वो बड़ा बुकी था। ये तमाम चीजें हैं, हरियाणा में घटना हुई है। लेकिन जिस तरह से अपडेट आया है और जिस तरह सर्कुलेट होता है, अब जानते हैं ये इलाका जो बीकानेर, चूरू, गंगानगर, यहाँ भी प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है इनका। तो कुल मिलाकर देखिए, पुलिस पर बात हुई है हमारे आला अधिकारियों से। पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि इस पूरे मसले में कुछ पता लग सके, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस की भी सीमित संसाधन है। मुझे लगता है जब तक बड़ी एजेंसीज इस विषयों पर उस तरह से ना लें, तब तक ये पता करना ही मुश्किल है कि ये किस तरह से पोस्ट हुआ, कहाँ से हुआ। तो ये तमाम चीजें हैं पूनम। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे लक्ष्मण जी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। कई तरीके के सवाल अब खड़े हो रहे हैं क्योंकि साइबर सेल कितना एक्टिव है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस पेज और जिस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट आने के बाद ये कहा जाता है कि उन पेज फेक है और इसे बंद कर दिया गया, लेकिन फिर कोई घटना होती है, कोई हत्या का मामला होता है और इस तरीके से जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली जाती है, तो इसीलिए कई सवाल खड़े होने लाजमी हैं।